श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। जिस यादव के सिर पर ओवैसी ने रखा था हाथ, बिहार चुनाव के बीच उस यादव ने रचा इतिहास। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 57 विरोधियों को चटाई धूल। चुनाव जीतते ही यादव जी ने छुए ओवैसी के पैर। पूरे देश की नजर जब बिहार विधानसभा चुनाव पर थी, तब एक साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे थे, जिनमें एक राज्य दक्षिण का तेलंगाना भी था, जहां हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे थे। और जब 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आए तो वल्लाला नवीन यादव ने प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन बात सिर्फ जीत तक ही सीमित नहीं थी। ये जीत इसलिए सबसे दमदार थी क्योंकि जिस जुबली हिल्स सीट पर नवीन यादव चुनाव लड़ रहे थे, वो सीट ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में आती है और उनके खिलाफ 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, कुल 57 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन इसके बावजूद नवीन यादव को जीत दर्ज करने से कोई नहीं रोक पाया, क्योंकि उन पर ओवैसी का हाथ था। जिस जुबली हिल्स सीट पर कांग्रेस ने नवीन यादव को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, वो सीट जीतना नवीन यादव के लिए इतना भी आसान नहीं था जितना आपको लग रहा होगा, क्योंकि नवीन यादव को जीत के लिए कांग्रेस के हाथ के साथ ही सिर पर ओवैसी का हाथ भी बेहद जरूरी था, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार साल 2009 में जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 2014 में टीडीपी, 2018 में टीआरएस और 2023 में बीआरएस ने जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेसी नवीन यादव को जीतने के लिए ओवैसी का साथ बेहद जरूरी था। इसीलिए जिस कांग्रेस ने ओवैसी को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसी कांग्रेस को जुबली हिल्स सीट जीतने के लिए ओवैसी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ गई, जिसके दम पर कांग्रेसी नवीन यादव ने जुबली हिल्स सीट पर हुए उपचुनाव में 24,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इतना ही नहीं, नवीन यादव जिस जुबली हिल्स से चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट पर उनके खिलाफ 57 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। जिनमें बीआरएस उम्मीदवार मंगती सुनीता गोपीनाथ 74,259 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी उम्मीदवार दीपक रेड्डी लंकाला 17,061 वोट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद रहे। बाकी 55 उम्मीदवारों को 1000 तो छोड़ ही दीजिए, 300 से भी कम वोट मिले। इन 55 उम्मीदवारों से ज्यादा तो नोटा को वोट मिले, जो 924 वोट के साथ चौथे नंबर पर रहा। इसी बात से समझ सकते हैं ओवैसी के आशीर्वाद से जीते कांग्रेसी नवीन यादव के लिए ये जीत कितनी बड़ी। वैसे एक बात और आपको बता दें, यही ओवैसी जब बिहार में जाकर बार बार ये बात बोल रहे थे कि हमें भी महागठबंधन में शामिल कर लो, तब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ने उन्हें महागठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद चुनावी मैदान में उतरे ओवैसी ने सीमांचल में तहलका मचा दिया। और जब 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आए तो सीमांचल की 5 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि 61 सीटों पर लड़ने के बावजूद पूरी कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस की ओर से किनारे किए जाने के बावजूद ओवैसी ने हैदराबाद की जुबली हिल्स सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया और अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। तब जाकर कांग्रेसी नवीन यादव ने जीत हासिल की। बहरहाल 57 उम्मीदवारों को मात देकर जीत हासिल करने वाले नवीन यादव के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।